हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और गर्मियां तो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन गर्मियों में जो ये आम आता है ये तो सबका फेवरेट होता है। कोई आपको ऐसा नहीं होगा जो कहे उसे आम पसंद नहीं है। और आम के आते ही शुरू हो जाती हैं आम की अलग अलग रेसिपीज़। सबकी फरमाइशें अलग होती हैं। किसी को मैंगो शेक पीना है और किसी को आम पन्ना। आप लोग कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा बनाते हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी। आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर बनाना। तो इसके लिए मैंने लिया था दूध। यहाँ पे मैंने 2 से 3 लीटर के आसपास दूध लिया है और इसको मैं पकाए जा रही हूँ और पकाते पकाते इसको मैंने कर लिया है आधे से भी कम, यानी कि खूब गाढ़ा कर लिया है इसको। और यहाँ पे इसमें चीनी भी डाल दी साथ में, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारा ये जो दूध है इसकी बन जाएगी रबड़ी। अब आप देख सकते हैं कैसा टेक्सचर हो गया इसका। मैंने सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च कुछ नहीं डाला, ओनली दूध। और अब इसको मैं मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। इससे क्या ये स्मूथ हो जाएगा। अभी ये काफ़ी दानेदार सा लग रहा था ना, तो थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। और अब ले लिए हैं ये आम। तो ये मैंने लिए आम, इनको ऊपर से थोड़ा सा कट लगाएंगे। आम लेने के बाद 2-3 घंटे पानी में भिगो दो, इससे इसकी गर्मी निकल जाती है। तो मैंने आम आने के बाद 2-3 घंटे भिगो दिए थे और फिर मैंने निकाल के इनको फ्रिज में रखा है। और अब मैं इनको निकाल के बनाती हूँ अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे एक आम लिया, इसके ऊपर से थोड़ा सा कट लगाया और इस तरीके से साइड में चाकू से गुठली जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा अलग करेंगे। चाकू आराम से अंदर चला जाता है और आपकी गुठली हिल जाती है। तो बस ऐसे हमको करना है और हल्के हल्के उससे करना है। ऐसा ना हो कि आपकी जो आम का पूरा ऊपर का स्किन है वही कट जाए। ये वाले आम जो हैं हमारे यहाँ पे आते हैं, सफ़ेदा बोलते हैं इनको। ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं ऊपर से, इसलिए बड़े ध्यान से सिर्फ गुठली के पास पास टच करते हुए हमें इसको अलग करना है और आराम से हो जाती है। और इसके बाद इस पर ग्रिप नहीं बन पाती, इसलिए मैंने गुठली को ऊपर प्लास से पकड़ा और हल्का हल्का सा हिलाते हुए ऊपर निकाल लिया। बिल्कुल ईजिली निकल जाती है। अब हम इस आम को रखेंगे किसी भी कटोरी पे, या ये जो टी कप होते हैं या पानी पीने वाले ग्लास होते हैं जो डिस्पोज़ल वाले, उनके ऊपर रख लिया मैंने, ताकि ये मेरा ग्लास इधर उधर ना हो। और इसमें अपना ये आम रख दिया, ये देखिए, और इसके ऊपर इसमें भर दिया है अपना ये जो मैंने रबड़ी बनाई थी ना, ये डाल दिया। और अब इसको कर दिया है कवर वापस इस ढक्कन से। और रबड़ी में अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो डाल लेना। मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल प्लेन बनाई है। बहुत ही गाढ़ी रबड़ी बनी थी। तो आपने बाज़ार में आइसक्रीम खाई होंगी, मैंगो आइसक्रीम, जो उसमें बीच में वाइट हिस्सा होता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है। और मैं आपको बताऊं, मुझे सिर्फ बटर स्कॉच अच्छी लगती है, ड्राई फ्रूट्स वाली। बाकी कोई भी आइसक्रीम हो हम लोग ऐसे ही खाते हैं, प्लेन अच्छी लगती है बिल्कुल। मुझे आइसक्रीम में कोई भी ड्राई फ्रूट्स और ऐसे आते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे प्लेन वाली अच्छी लगती है। इसलिए मैंने इसमें भी कुछ नहीं डाला, सिंपल रबड़ी तैयार की है। रबड़ी बहुत अच्छी बनी थी, गाढ़ी। तो उसी से मेरी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया था। और इसी तरह से दूसरे आम में भी हल्का हल्का सा चाकू से किया और फिर देखिए प्लास से पकड़ के आराम से निकल गया। कितने अच्छे से निकल गई है, आपने देख लिया होगा। और इसमें तो आप देखो अंदर भी कितनी मोटी लेयर है आम के गुद्दे की। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं साइड में से प्लेन कर लिया, थोड़ा सा हटा लिया, ताकि कुछ मेरे को रबड़ी वाला वो भी मिले। और अब इसके अंदर फिर से भर दी है ये अपनी रबड़ी जो भी हमने बनाई थी। ड्राई फ्रूट्स तो खैर आपकी इच्छा है, आपको अच्छा लगे तो डालना। मुझे तो ये ऐसे ही अच्छी लगती है और मैंने ऐसे ही बनाई। और इसको रखना इस डिस्पोजल ग्लास पे ही रखना। छोटा सा ग्लास है चाय वाला जो टी के लिए आते हैं। और इससे क्या है, इसकी ग्रिप बनी रहती है, ये इधर उधर नहीं होता। और अब इसको रख दिया है फ्रीजर में सेट होने के लिए। तो एक रात इसको फ्रीजर में रख देते हैं। वैसे भी मैं ये रात के टाइम बना रही थी तो मैंने फ्रीजर कर दिया उसको। अब मैं उसको सुबह देखूंगी। और यहाँ पे ये जो आम बचे हुए हैं और थोड़ी सी रबड़ी भी बच गई है, तो चलिए इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि जो आम की गुठली हमने निकाली थी इस पर भी काफ़ी सारा पल्प लगा रह जाता है, तो उसको सारा निकाल लेंगे। और एक आम और लिया था उसको भी मैंने कट कर लिया है। और अब इसको जो रबड़ी बची हुई है मेरी, इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं रबड़ी काफ़ी सारी बच गई थी तो मैंने इसमें डाला और इसको फेंट लिया।
बढ़िया से। ये देखिए कितनी गाढ़ी हमारी ये रबड़ी भी तैयार हो गई है मैंगो वाली। अब आप चाहें इसको मैंगो रबड़ी ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसको भी आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। और इसमें आप देखिए इतनी अच्छी रबड़ी बनाई थी मैंने कि बिल्कुल क्रिस्टल नहीं आई, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे अगर आपको इतना देर तक चला के रबड़ी नहीं बनानी तो आप इसमें कॉर्न स्टार्च डाल सकते हो, कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा अलग फ्लेवर हो जाएगा। और या फिर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स वगैरह होते हैं ना, वो भी डाल सकते हो। पर मैंने तो सिर्फ दूध की रबड़ी बनाई है। तो दो चीज़ों से ही हमने आज अपनी ये आइसक्रीम तैयार की है। और यहाँ पे ये मैंगो रबड़ी जो थी इसको भी हमने कुल्फ़ी बनाने के लिए सेट कर दिया है। और इसके ऊपर आप चाहें तो जो आइसक्रीम स्टिक होती है वो लगा लेना। और यहाँ पे देखिए मैं रात के टाइम बना रही हूँ और मुझे कोई स्टिक वगैरह नहीं मिली, तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही सेट कर दिया है। तो कुल्फ़ी भी तो ऐसे ही खाते हैं ना, तो मैंने इसको ऐसे ही इसमें सेट कर दिया है। चाहे किसी भी कंटेनर में सेट कर लो आइसक्रीम बनाने वाले। तो यहाँ पे ये 3 बन गई हैं। अब ये और बच गया था तो इसमें मैंने दूध डाला थोड़ा सा और इसका बनाया रबड़ी मैंगो शेक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो एक ही रबड़ी से 3 चीज़ें तैयार हो गई मेरी। और यहाँ पे ये मैंगो शेक बन गया और इतना गाढ़ा, इतना रिच टेस्ट का बना था। और रबड़ी का जो फ्लेवर था ना बहुत अच्छा आ रहा था क्योंकि दूध काफ़ी अच्छा गाढ़ा कर लिया था। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का मैंगो शेक लगेगा आपको। और ये लीजिए, ये भी हमारा मैंगो रबड़ी शेक तैयार हो गया है। इतना अच्छा शेक तो आपको बाज़ार में भी पीने को नहीं मिलेगा जितना आपने ये घर पे तैयार किया है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो या फिर ऐसे ही आपको डेकोरेशन दिखाने के लिए मैंने इस पर गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं। और वरना तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इतना ज़्यादा टेस्टी है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स की तो याद भी नहीं आती। बाकी अपने टेस्ट के ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो ले लें। चलिए जी, अब हो गई है सुबह और सुबह के टाइम मैं निकाल लाई हूँ अपनी ये आइसक्रीम। ये देखिए कितनी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। इसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े से बर्फ़ जैसा दिखाई दे रहा होगा। और अब तुरंत अगर हम इसको हटाते हैं ना तो देखिए, आप देख रहे हैं कैसे चाकू चल रहा है। फ्रिज से निकालते ही एकदम से चाकू नहीं लगता, पर आप देखिए सिर्फ 10 या 20 सेकंड बाद आराम से आपकी ऊपर का छिलका उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने भी जब ऐसे शुरू किया एकदम से निकालते ही, मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब आप निकालते ही छिलका उतारेंगे ना तो ये इस तरह से दिक्कत लगेगी आपको। पर उसके बाद आप इसको निकालना 10 सेकंड बाद या इस तरह से ऊपर से हाथ से कर देना थोड़ा सा और फिर आप इसको निकालना। अब देखिए इसको हो गए हैं 10 सेकंड। अब मैं आपको छिलका निकाल के दिखाती हूँ। इतने ईजिली इसका छिलका उतर रहा था, ये देखिए निकल रहा है ना कितने आराम से। तो फर्स्ट क्लास आपके छिलके उतर जाते हैं और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। तो और यहाँ पे ये जो आइसक्रीम बनती है, कुल्फ़ी बनी एक तरह, ये कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। इतना टेस्टी बन रही है कि हाथ रुकता ही नहीं है, लगे रहो आप इसको खाने। और जो भी खाएगा ना सब एक बार ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाई है। बिल्कुल ऊपर आम की एक लेयर है और बीच में इतनी टेस्टी सी रबड़ी वाली कुल्फ़ी है कि खाने के बाद ज़रूर पूछते हैं कैसे बनी। और ये देखिए मैंने इसके सारे छिलके उतार लिए और आराम से निकल भी गए। तो इसी तरह से अपना दूसरे वाला भी छील लेते हैं। अगर आपके घर में भी मैंगो आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। आप लोगों को घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी, देख के ही अच्छी लगती है तो खाने में तो फिर है ही सुपर टेस्टी। वैसे आपके घर में आम की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरे घर में मुझे जो अच्छी लगती है वो है कच्चे आम की रेसिपी। कच्चे आम की सारी रेसिपी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है और अभी मैंने आपके साथ भी शेयर की थी और आप लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की फ़ेवरेट रेसिपी, अपनी फ़ेवरेट रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को भी वो सारी बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके साथ साथ मेरी सारी रेसिपी बहुत ईजी होती हैं, आप लोग आराम से बना सकते हो। मैं ज़्यादातर वही रेसिपी बनाती हूँ जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो मैं खा सकती हूँ और जो परफेक्ट बनती भी हैं। तो आप लोग भी उन्हें बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपका कोई चांस नहीं है कोई भी रेसिपी ख़राब हो। और ये आम छीलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप जब करेंगे ना इतने आराम से हो जाती है। आप चाहें तो इस तरीके से नीचे रख के काट लें या फिर हाथ में रख के भी काट सकते हैं। और आप देख सकते होंगे कि ये कैसा कट रहा है, क्योंकि अंदर जो मैंने रबड़ी भरी है वो भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। वो इतनी अच्छी गाढ़ी रबड़ी है कि उसमें बिल्कुल बर्फ़ के क्रिस्टल नहीं है।
कोई भी चीज़ कटने में तब परेशान करती है जब उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, और इसमें तो बर्फ़ आती नहीं है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बनती है। तो आपको गाढ़ी रबड़ी बनानी है तो उसी हिसाब से आपकी रेसिपी बन जाएगी। और ये लीजिए, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बताइए देखने में कैसी लग रही है और खाने में कैसी लगी, ये मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी थी। ये थोड़ी सी पतली स्लाइस कटी, इसलिए ये थोड़ी सी टूट गई थी, क्योंकि इसमें रबड़ी बहुत ही सॉफ्ट है। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि एक बार सब इसको बना के देखें, और एक बार बनाई तो फिर तो दोबारा बनाने को ज़रूर मन करेगा। बिल्कुल अलग तरह की आम की आइसक्रीम है। आम की आइसक्रीम कई तरह से बनाते हैं। इससे पहले लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारी आम की आइसक्रीम आपके साथ शेयर की थी, और इस बार ये एक अलग तरह से, जिसको भी खिलाओगे सब पूछेगा भी, और देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है। अब अगर कोई आए हुए हैं तुरंत आपको खिलानी है तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, और वरना आप इसको वापस एयर टाइट डब्बे में पैक करके फ्रीजर में रख देना, और जैसे ही आपको खानी है आप निकालना और इसको खा लेना। तो मैंने, अब सारी तो नहीं खा सकते थे, तो मैंने इसको एयर टाइट डब्बे में रख दिया है फ्रीजर में, और अब एक पीस निकाल के खाते हैं। तो एक पीस में इतनी संतुष्टि मिलती है और इतना अच्छा लगता है खाना। तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना, और बनाना बेहद आसान है। अगर आपको देखने में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल काम है, तो आपको बताऊं बिल्कुल आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, और चलिए अब अपनी दूसरी कुल्फ़ी भी देख लेते हैं। वो भी तो हमने सेट की थी फ्रीजर में, तो उसको निकाल के लाती हूँ और उसको भी आपको चेक कराती हूँ कि वो आइसक्रीम कैसी बनी। तो यहाँ पे मैं कुल्फ़ी निकाल लाई हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा चाहे तो पानी में डिप कर लें, या फिर हाथ से थोड़ा सा इस तरह कर लें, तो 1-2 सेकंड बाद ये आराम से निकल जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने वो स्टिक तो डाली नहीं है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा ट्रिक से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था ये फोक कांटा, और इसकी सहायता से साइड से मैंने इसको हटाया और इस तरीके से निकाल लिया, और ये इतनी सॉफ्ट थी कि ये कांटे से भी टूट रही थी। तो ये लीजिए, ये कुल्फ़ी तैयार हो गई है। किसी को देनी है तो इस तरह से डेकोरेट करके दे देना। खिलानी है किसी, कोई मेहमान आए हैं या कोई भी, और ख़ुद खानी है फिर तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप लो और चम्मच से खाओ। तो ठीक है जी, आप लोग भी ये सारी रेसिपी ट्राई करें। और इसके बाद मैं और आम की इजी रेसिपी लेके आने वाली हूँ, एक से बढ़ के एक। वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखना और उस पर भी खूब सारा प्यार देना। तो ठीक है जी, आप लोग बनाएं, इंजॉय करें। गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत पसंद आने वाली है। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।